गाजा में पड़ गया अकाल। जी हाँ दोस्तों, वही गाजा पट्टी जिसके बारे में हमारे लिबरल वामपंथी मंडली हर हफ्ते में एक बार तो रुदाली करती ही है। देहात के योगेंद्र सलीम यादव से लेकर इंटरनेशनल सर्कल्स में ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग इस सोने की मुर्गी रूपी टॉपिक यानी गाजा से फुटेज खाते रहते हैं। लेकिन आज हम जो आपको गाजा के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई नहीं बताएगा। आज दुनिया भर की हेडलाइंस कह रही हैं कि गाजा में अकाल घोषित हो गया है। यूएन ने ऑफिशियली कहा है कि गाजा में फेमाइन यानी भुखमरी की स्थिति है। लेकिन ज़रा ठहरिए, क्या ये अकाल वाकई वही है जैसा 1990 के दशक में सोमालिया में हुआ था? मामले में थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। दुनिया में अकाल घोषित करने के लिए यूएन की अपनी एक एजेंसी है, आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। अब तक अकाल घोषित करने के लिए सख्त शर्तें थी। 20% से ज़्यादा परिवारों के पास खाने को ना होना, 30% से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से जूझना और प्रतिदिन हजारों मौतें भूख से होना। लेकिन गाजा के लिए अचानक ये बार नीचे कर दिया गया, यानी थ्रेशोल्ड कम करके अकाल का टैग चिपका दिया गया। सवाल उठता है क्यों? क्या गाजा के लिए स्पेशल फेमाइन रूल्स बनाए जा रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, गाजा के मामले में यूएन पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इजराइल अक्सर कहता है कि हर रोज़ सैकड़ों एड ट्रक्स गाजा भेजे जा रहे हैं। वहीं यूएन के रिकॉर्ड में कभी ये नंबर आधा हो जाता है, कभी 20%, 30% कम। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक बहुत राहत सामग्री गाजा पहुंचाई जा चुकी है। भारत भी लगातार गाजा के लिए मानवीय तौर पर राहत सामग्री भिजवाता है। तो सवाल ये है कि ये राहत सामग्री सच में गाजा पहुंच भी रही है या नहीं, या फिर आंकड़ों का खेल चल रहा है। कई रिपोर्ट सामने आई हैं कि ये एड ट्रक्स को रास्ते में ही लूट लिया जाता है। ये फूड और मेडिसिन कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमास इन्हें लूट देता है, यानी जनता की भूख को हथियार बनाकर वही खाना और दवाइयाँ हमास अपने आतंकियों को या ब्लैक मार्केट में बेच देता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इस साल जून में गाजा से एक व्यक्ति ने ट्वीट किया जिसमें वो खुशी जताता है कि फाइनली अपनी बेटी के लिए उसके मनपसंद बिस्किट ले सकता है, भले ही थोड़े महंगे क्यों ना हो गए हो। थोड़े क्या, बहुत महंगे। ये वीडियो देखिए। आपने भी देखकर पहचान लिया होगा कि ये तो पार्ले जी बिस्किट है जो हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर है। पर ये बिस्किट गाजा में कैसे पहुंचे? सोचे, भारत ने शायद राहत सामग्री के तहत ये भेजे होंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात दोस्तों ये है कि ये बिस्किट गाजा में तकरीबन 2500 में बेचा जा रहा है। यही बिस्किट आप और मैं 10 रुपये में खाते हैं। क्या इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि हमास ने एड को स्टॉक पाइल कर लिया है और ब्लैक मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहा है? सोचिए, गाजा में भूखे बच्चे पार्ले जी के लिए तरस रहे हैं और हमास के ठेकेदार उसे लग्जरी आइटम बनाकर बेच रहे हैं। लिबरल गैंग चाहे भारत में हो या अमेरिका यूरोप में हमेशा कहता है इजराइल रिस्पॉन्सिबल, इजराइल ने गाजा को बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल है, यूएन की भूमिका पर चुप्पी क्यों? हमास की लूट पर चुप्पी क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि गाजा की असली तबाही यूएन और हमास के गठजोड़ से हो रही है? ये वही इकोसिस्टम है दोस्तों जो भारत में भी हर बार नैरेटिव घुमाने की कोशिश करता है। कभी सिटीजनशिप बिल, कभी एनआरसी, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना। अब वही कार्ड गाजा में खेला जा रहा है, इनोसेंट पैलेस्टीनियन स्टार्विंग बिकॉज ऑफ इजराइल। लेकिन असली तस्वीर है एड, फूड, मेडिसिन सब है, लेकिन हमास उसे काला बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो दोस्तों सवाल आपको करना है, गाजा की भूख पर दोष केवल इजराइल पर डालना सही है, या हमें यह भी देखना चाहिए कि कैसे यूएन अपने नियम बदलकर और हमास अपनी लूट चलाकर इंसानियत को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है? कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली गुनाहगार कौन है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया करके अपने दोस्तों, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।